सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिम जाना चाहते हैं। फिर उनका पर्पस कुछ भी हो, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या फिर जनरल फिटनेस, पर इन लोगों को एक्चुअली नहीं पता कि जिम में जाके किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है, क्या डाइट होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डे 1 से लेके डे 6 का पूरा वर्कआउट प्लान अलॉन्ग विद द डाइट। तो इस वीडियो का टॉपिक होगा माय फर्स्ट वीक इन द जिम। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आना और अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी है जो दिल में चल रहा है वो प्लीज़ लिख देना, मैं सबके आंसर आवश्यक करूँगा। और हाँ, आपके अराउंड में कोई भी व्यक्ति है जो जिम जाना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपके पहले हफ्ते का पहला दिन कैसा सा दिखना चाहिए, मीन्स क्या क्या वर्कआउट आपको परफॉर्म करनी है, वही मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। सो आप ध्यान से देखना सो दैट आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आपका पर्पस कुछ भी हो, जैसे ही आप पहले दिन जिम आओगे सबसे पहले आपको ट्रेडमिल पे 500 मीटर वॉक करनी है। दो चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहला, आपको बहुत तेज तेज नहीं भागना। दूसरा, उतने पे वॉक करें जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। और ये हम कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़े और आपके मसल्स जो हैं वो तैयार हो जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए और आपको कोई इंजरी ना हो। जैसे ही आपका ट्रेडमिल हो जाएगा उसके बाद आप और वार्म अप करोगे जिसमें कि हम अपने जॉइंट को और मोबाइल बनाएंगे। ये करने का रीजन है क्योंकि आपका पहला हफ्ता है, तो वर्कआउट सीखने के साथ साथ आपको एक बात और सीखनी है कि आपको इंजरी फ्री रहना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं क्विकली। तो सबसे पहले आपको शोल्डर रोटेशन करना है, फ्रंट एंड देन बैक। आप 10 टाइम्स काउंट कर लेना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपको ये रोटेशन रखनी है, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप करोगे रेस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद आप दोनों लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस बना लें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना नीचे आराम से आप जा पाएं। और आपको अपने फुट को टच करना है। 1 2 3 10 टाइम्स करना है। बट अगर आपकी नी थोड़ी बेंड भी रहेगी तो चलेगा। ये होने के बाद आप थोड़ा एंकल को ट्विस्ट कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 टाइम्स और 10 टाइम्स। उसके बाद क्योंकि हमें सारे जॉइंट्स को खोलना है अच्छे से, हिप जॉइंट को आप मूव करोगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ आप ये होने के बाद 25 टाइम्स जंप कर लें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट रखें, फिर 25 टाइम्स जंप करें। ठीक है, और जंप करने के बाद आपको अपनी नेक को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप हाई नी रेजेस करेंगे, 10 बार ये पैर ऊपर और 10 बार ये पैर ऊपर। सो 500 मीटर ट्रेडमिल करने के बाद और जो बाकी वार्म अप करा है इसमें करने में आपके 10-12 मिनट जाएंगे। उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज आप करोगे वो करोगे फ्लैट डंबल प्रेस, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक बेंच की जरूरत पड़ेगी, फ्लैट और 2 डंबल की। बट यहाँ पे ये ध्यान रखें वेट सिलेक्शन होना चाहिए आपका, जिससे कि आप 12 से 15 रेपिटेशन आराम से कर पाएं। उसके बाद डंबल को लिफ्ट करने का तरीका है कि आप लेटते हुए एक घुटने से डंबल को जर्क मारें और फिर दूसरे से। डंबल आपके दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब शुरू करने से पहले आप अपनी बैक में आर्च बनाओगे इस तरीके से। उसके बाद दोनों डंबल को उतना नीचे लाए सो दैट आपकी चेस्ट पे स्ट्रेच फील हो जाए, बट एक्सट्रीम नीचे नहीं लाना, इससे कि आपके शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको इंजरी होगी। और यहाँ से डंबल को चेस्ट मसल को इस्तेमाल करते हुए लिफ्ट कर दें एंड ब्रीद आउट। तो यानी जब भी हम डंबल को लिफ्ट करते हैं तो हमें ब्रीद आउट करना होता है। जैसे ही आपके 12-15 रेपिटेशन हो जाए, एक बात ध्यान रखनी है, आपको डंबल को सेट खत्म होने के बाद इस तरीके से फेंकना नहीं है, उससे भी आपके शोल्डर्स में इंजरी हो सकती है। अब आपको डंबल को रखना कैसे है, सेट कंप्लीट होने के बाद दोनों नीज को बेंड कर लें इस तरीके से और डंबल को घुटने पर रखें ऐसे और नाउ। तो ये है तरीका, इससे आप
और फिर डंबल को आराम से छोड़ें। और आपको इस एक्सरसाइज के 2 ही सेट परफॉर्म करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आप करोगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि एंगल को आपको लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रखोगे तो आपका अगेन शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका फर्स्ट डे है। ठीक है, थोड़ा आराम से लेट जाए। और यहाँ पे हम अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करेंगे, तो डंबल को आराम से लेके आए, अपर चेस्ट पे स्ट्रेच फील करो, लेफ्ट ब्रीद आउट एंड स्क्वीज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डंबल को आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना। ठीक है, डंबल को चेस्ट के नज़दीक रखना है। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, सेफ रहने के लिए आपको अपनी एल्बो को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं रखना, एल्बो स्लाइटली अंदर रहेगी, यहाँ से आप डंबल को लिफ्ट करोगे। एंड अगेन 12-15 रेपिटेशन जैसे ही आपके हो जाए कंफर्टेबली, डंबल को यहाँ लाएंगे और रख देंगे। और आपको इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट ही परफॉर्म करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज आप करोगे शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए, शोल्डर डंबल प्रेस। और आपको इस तरीके के एक बेंच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका पहला दिन है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट चीजें आपको समझ में आ जाएं। 2 डंबल ले ले और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जस्ट मेक श्योर आपकी बैक जो है वो अच्छे से सपोर्टेड रहे। अब यहां से डंबल को यहां ले आए शोल्डर्स के ऊपर, और यहां से आप डंबल को लिफ्ट करेंगे सिर के ऊपर, फुल रेंज ऑफ मोशन। और यहां से डंबल नीचे ले आए। बट लोग क्या करते हैं, लोग डंबल को बहुत एक्सट्रीम नीचे ले जाते हैं। ऐसे नहीं करना आपको उतना ही नीचे लाना है कि आपकी एल्बो पे काइंड ऑफ 90 डिग्री का एंगल बन जाए। और यहां से आप डंबल को लिफ्ट करोगे, जस्ट ब्रीद आउट एंड बहुत ही कंट्रोल वे से। एंड आपका टारगेट है 12 रेपिटेशन, स्लो एंड स्टडी। और अगर आप डंबल्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड ट्विस्ट रखोगे इस तरीके से, तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और जैसे ही 12 रेपिटेशन हो जाए, आराम से डंबल को रख दें। ये हुआ आपका एक सेट, और आपको इस एक्सरसाइज के भी 2 ही सेट परफॉर्म करने हैं। इससे पहले मैं आपको 4th एक्सरसाइज बताऊं, बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। तो वर्कआउट के बीच में सिप सिप करके आप ये ड्रिंक पीते रहें। ये क्या है वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। 4th एक्सरसाइज हम कर रहे हैं साइड लेटरल, अगेन शोल्डर्स को ही ट्रेन कर रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लाइट वेट से करेंगे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म। ठीक है, सीधे खड़े हो जाएं। अब शुरू करने से पहले आप पेल्विक बोन से स्लाइटली बेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से आप दोनों हाथों को लिफ्ट करेंगे काइंड ऑफ ग्राउंड के पैरेलल यहां पे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एल्बो को लिफ्ट करना है ग्राउंड के पैरेलल। अब आपकी जो कोहनी है वो थोड़ी सी लिफ्टेड रहेगी इस तरीके से, और रेस्ट आपकी रहेगी ना ही नीचे और ना ही ऊपर, ये आपकी न्यूट्रल ग्रिप रहेगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो। यहां से आपने डंबल को लिफ्ट किया ग्राउंड के पैरेलल, एल्बो लेफ्ट है और रिस्ट स्ट्रेट, आराम से छोड़ दो एंड लिफ्ट इट अप अगेन। ना डंबल को आपको आगे रखना है, ना बहुत ज़्यादा पीछे, और ना बिल्कुल साइड में, हल्का सा इस तरीके से रहेंगे डंबल आपके दोनों। जब भी आप लिफ्ट करते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी डंबल को, तब आपको ब्रीद आउट करना है। एंड जैसे ही 12-15 रेपिटेशन हो जाए, आराम से रख दें। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप डंबल लिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जर्क नहीं मार सकते। ठीक है, इंजरी से बचे रहना है। 2 सेट परफॉर्म करोगे इस एक्सरसाइज के, इसके बाद हम करेंगे अपनी 5th एक्सरसाइज। 5th एक्सरसाइज में हम अपने ट्राइसेप्स मसल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है बट समझनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके का एक स्ट्रेट हैंडल ले लें, और दोनों हाथों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपके शोल्डर से अंदर। ठीक है, मशीन से थोड़ी सी उचित दूरी बना लें। अब आपको हैंडल को तब तक प्रेस करना है जब तक आपकी एल्बो सीधी ना हो जाए, और जैसे ही आपकी एल्बो सीधी हो जाए, ट्राइसेप्स को स्क्वीज करो एंड हैंडल को वापस लेके आओ। अब हैंडल को वापस इतना वापस नहीं लाना, आपको उतना ही वापस लाना है कि आपकी एल्बो पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए।
अब यहाँ से आप प्रेस एंड बहुत ही कंट्रोल वे से स्क्वीज करो ट्राइसेप्स को। और यहाँ पे ब्रीदिंग कैसे रहेगी, वेट देखो, जब वेट ऊपर जाता है तब आपको ब्रीद आउट करना है। मींस जब आपका मसल स्क्वीज हो रहा है तब आपको ब्रीद आउट करना है। एंड शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा मूव ना करें, जस्ट फील करें ट्राइसेप पे, 15 रेपिटेशन काउंट करें, आराम से रख दें और इसी तरीके से 3 सेट परफॉर्म करें। हम कोर को इग्नोर नहीं कर सकते और मैं सबको यही बताऊंगा कि इसको आप पहले दिन से ही ट्रेन करने की आदत डालो। ठीक है, आपको क्या करना है, लेग रेज करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल, बिल्कुल फ्लोर पे लेट जाएं सीधे। ठीक है, दोनों हाथ अपने हिप्स के हल्का सा नीचे रख लें। ठीक है, और घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लें स्लाइटली। अब यहां से एब्स की ताकत से दोनों पैरों को उठाएं। अब ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा रेज नहीं करना। ठीक है, और इस तरीके से जर्क नहीं मारना। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लोर से दोनों पैरों को बहुत स्मूथली लिफ्ट करना है, इतना कि आपके जो हिप्स है वो काइंड ऑफ फ्लोर पे टच रहे। अब यहां से दोनों पैरों को आराम से छोड़ दें, लिफ्ट। एंड जब भी आप लेग लिफ्ट करते हो जस्ट मेक श्योर ब्रीद आउट। ठीक है, लिफ्ट, ब्रीद आउट, आराम से पैरों को नीचे छोड़े और कंफर्टेबल रहे। अगर आपको लग रहा है आप 10-12 रेपिटेशन ही कर पा रहे हो, दस मोर देन एनफ। ठीक है, बट मैक्सिमम आप 15 रेपिटेशन तक जा सकते हो और आपको 3 सेट ही परफॉर्म करने हैं। ये आपके फर्स्ट डे की लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज समझ लें और फिर मैं आपको बताऊंगा ये करते क्यों है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं डेड हैंग। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो पहला सेट होगा आपका, जो मैं अब करूंगा, उसमें आपके दोनों हाथों की जो ग्रिप होगी वो थोड़ी क्लोज ग्रिप होगी इस तरीके से, और बहुत आराम से बॉडी को इस तरीके से छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एंड काउंट करें 1 2 3 4 और कोशिश करें 10 काउंट तक आप ऐसे ही हैंग रहें। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और जैसे ही हो जाए आराम से वापस आ जाए। अब आपका ऐसे ही दूसरा सेट होगा। दूसरे सेट में आप ग्रिप को पहले सेट से थोड़ी वाइड पकड़ेंगे एंड बहुत आराम से छोड़ना बॉडी को और हैंग हो जाएं। अगेन 10 काउंट करेंगे, वापस आ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट रखना बीच में, फिर वाइड ग्रिप दिख रही है। ठीक है, और सेम हैंग करना है 10 काउंट एंड वापस। तो बेसिकली 3 सेट हो गए, पहले क्लोज ग्रिप, वाइड एंड देन वाइड। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेड हैंग करने का मेरा यहाँ पे रीज़न था कि मैं अलग अलग सब मसल्स को स्ट्रेच ना करूँ। डेड हैंग में मेरी पूरी अपर बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है, तो जिससे मुझे नेक्स्ट डे मसल्स में पेन कम महसूस होगा। बट ऐसा नहीं है, आपको पेन तो मसल्स में थोड़ा थोड़ा रहेगा डे 2 में, क्योंकि आपने सारे मसल्स को ट्रेन किया है। बस डेड हैंग करने से डे 2 पे आपको मसल्स में पेन कम होगा। डे 1 की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। लेट्स मूव टू डे 2। डे 2 में पहली एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डे 2 में भी आपको, जैसे आपने डे 1 पे 500 मीटर ट्रेडमिल किया था और उसके बाद कुछ वार्म अप एक्सरसाइज की थी, वो सब कुछ करनी है। उसके बाद आप पहली एक्सरसाइज करोगे लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन करते हुए सबसे पहले आपको इस एडजस्टमेंट को उतना एडजस्ट करना है सो दैट आपके नी अच्छे से सपोर्टेड रहे। और लोग क्या करते हैं, दोनों पैर इस तरीके से रख लेते हैं, ऐसे नहीं रखना, दोनों पैर आपके सामने की तरफ रहने चाहिए। अब ग्रिप को कितना वाइड पकड़ेंगे, ग्रिप को आप वाइड पकड़ोगे शोल्डर से बाहर। ठीक है, अब अच्छे से अब हैंडल को पुल करेंगे टिल द टाइम ये आपकी अपर चेस्ट के क्लोज ना आ जाए, और बैक को स्क्वीज करेंगे। होल्ड इट हियर फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट रिलीज इट स्लोली एंड
बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं करना आपको, ये रिदम बनी रहनी चाहिए आपकी। पुल, स्क्वीज योर बैक एंड रिलीज, आराम से। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप हैंडल को पुल करते हो आपको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना, स्लाइटली बेंड हो गए तो चलेगा। एंड बहुत ही कंट्रोल वे से करें सो दैट आप वर्किंग मसल को यूज़ कर पाएँ। और जैसे ही आपके 12-15 रेपिटेशन हो जाए वो आपका होगा 1 सेट, और आपको 3 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे मिड रो। ये मशीन यूजुअली सभी के जिम में होती है और बैक को ही ट्रेन कर रहे हैं। आपको इस तरीके के एक वी हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हैंडल को पकड़ लो और आपके दोनों पैर जो है वो पैड पे अच्छे से प्लेस रहेंगे, और बस आपको ध्यान रखना है कि नीज स्लाइटली बेंड रहेंगे। ठीक है, अब शोल्डर को रिट्रैक्ट कर लो जिससे कि आपकी चेस्ट लिफ्ट हो जाएगी। अब यहां से आप हैंडल को पुल करोगे टिल द टाइम हैंडल आपके एब्स के क्लोज ना आ जाए। अब यहां आने के बाद आप अपनी बैक को स्क्वीज करोगे एंड देन हैंडल को आराम से छोड़ दोगे। बट कई बार लोग क्या करते हैं, हैंडल को बहुत जर्क मार के छोड़ते हैं। जर्क नहीं मारना, बहुत आराम से छोड़ोगे टिल द टाइम आपकी एल्बो स्ट्रेट ना हो जाए। ठीक है, शोल्डर आगे नहीं जाने चाहिए, और फिर आप हैंडल को पुल कर दोगे। और जब भी आप हैंडल को पुल कर रहे हो मींस वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा है, तब आपको ब्रीद आउट करना है। बहुत ही स्लो एंड स्टडी, आराम से। और जैसे ही आपके 12-15 रेपिटेशन हो जाएं, आराम से रख दो। ये आपका हुआ 1 सेट और आपको 2 सेट परफॉर्म करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज आप करोगे बारबल श्रग्स, और ये हम ट्रेपीजियस मसल्स के लिए कर रहे हैं। और ट्रेपीजियस मसल इतना नहीं होता जितना आपको दिख रहा है, ये पूरा बड़ा मसल है जो कनेक्टेड है, और इसीलिए हम इसको बैक वाले दिन कर रहे हैं। आप इस तरीके की एक सिंपल बार ले लेना, ठीक है, और दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होगा शोल्डर विड्थ, मींस जितने वाइड आपके शोल्डर है। अब यहां से आप क्या करोगे, स्लाइटली पेल्विक बोन से बेंड हो जाओगे यहां पे। अब दोनों शोल्डर्स को लिफ्ट करोगे, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, एंड जितना आप मैक्सिमम लिफ्ट कर पाओ बस वहां पे आके 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, अपने ट्रेपीजियस मसल्स को स्क्वीज करना और ब्रीद आउट करना, एंड बार को आराम से बहुत स्लाइटली छोड़ देना। और आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके दोनों शोल्डर कान की तरफ जा रहे हैं। स्क्वीज, ब्रीद आउट एंड रिलीज। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से जर्क नहीं मारनी, बहुत स्मूथ और स्लोली करना है, क्योंकि आपका दूसरा दिन है। तो आपको एक्सरसाइज के एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, और ये पता होना चाहिए वर्किंग मसल कौन सा है। लेफ्ट, ब्रीद आउट एंड बहुत आराम से छोड़ दो। जस्ट कीप डूइंग। 12-15 रेपिटेशन करने का ट्राई करो, ठीक है। आराम से बार को रख दो और कोशिश करना कि बार थोड़ी हाइट पे रहे, नीचे से लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप बारबल शख्स करते हो आपकी एल्बो यहाँ से स्लाइटली बेंड होगी, चलेगा। लोग आपको बोलेंगे इसको सीधा रखना है, सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। 4th एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स को ट्रेन करने के लिए, जो अगेन सबसे बड़ा मसल है। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरुआती दिनों से ही लेग्स को ट्रेन करना शुरू करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे लेग प्रेस। अब इस तरीके की मशीन में क्या होता है, ये ऊपर की जो पैड है इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, बट इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको इसको उतना लिफ्ट रखना है कि ये सीट आपकी इस पैड के काइंड ऑफ पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब आराम से लेट जाओ। अब सबसे पहले देखेंगे हम दोनों पैरों की प्लेसिंग। तो पैर आपको ना ही बहुत ज़्यादा नीचे रखने और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर, इसको आप सेंटर में रख लो। अब आपको दोनों पंजों को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है इस तरीके से, ठीक है। लिफ्ट करें, लॉक को खोल लें। अब सबसे पहले समझे कि कितना नीचे लाना है। आपको इसको उतना ही नीचे लाना है कि अपनी लोअर बैक ना उठे। लोअर बैक जो है वो आपकी टच रहेगी। लोग क्या करते हैं, ये वो मत करना। अब यहां से आप पैड को पुश करोगे और
जस्ट होल्ड इट हेयर एंड आराम से करें। और जब भी आप नीचे लाते हो आपको ध्यान रखना है आपके दोनों नीज जो हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से क्वाड्स की मदद से पैड को धक्का मारो और बहुत स्लो एंड स्टडी स्मूथली करना है। और ब्रीद आउट कब करोगे? जब भी आप पैड को ऊपर धक्का मार रहे हो तब आपको ब्रीद आउट करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको। स्लो एंड स्टडी करो, आराम से लॉक कर दो। रेपिटेशन आपको करने हैं 12 से 15 और इस एक्सरसाइज में मैं आपको बोलूंगा 3 सेट परफॉर्म करना, बट बहुत ध्यान से करना। 5th एक्सरसाइज जो आप करोगे वो होगी केबल कर्ल, जिसमें आप बाइसेप्स मसल को ट्रेन करोगे। ठीक है, इस तरीके के एक स्ट्रेट हैंडल की आपको जरूरत पड़ेगी। देखने वाली बात यह है सबसे ज्यादा कि दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा शोल्डर विड्थ। ठीक है, अब यहां से मशीन से थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए, दोनों एल्बोज को बेंड करें और हैंडल को लिफ्ट करें। लेफ्ट 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 लेफ्ट, बस तब तक लिफ्ट करना है जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि आपका बाइसेप्स स्क्वीज हो चुका है। ठीक है, और यहां से बार को आराम से छोड़ दें। ठीक है, बट ये ध्यान रखें कि बार को पूरा नहीं छोड़ना आपको, शोल्डर आगे नहीं आने चाहिए, शोल्डर हमेशा रिट्रैक्टेड ही रहेंगे, एल्बो स्लाइटली बेंड रहेगी जब आप हैंडल को छोड़ चुके हो तब भी। लेफ्ट और अगेन जब भी हम लिफ्ट करते हैं तो ब्रीद आउट करते हैं, मसल्स को स्क्वीज करते हैं आराम से। एल्बो को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना, नेचुरल वे में जितना मूव होगी उतना चलेगा। और आपका टारगेट है 12 रेपिटेशन, स्लो स्टडी, पूरा मसल्स को टारगेट करना है आपको। और जैसे 12 हो जाए रख दो आराम से। ये आपका हो चुका है 1 सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो होंगे 2। 6th एक्सरसाइज आप करोगे हैमर डंबल कर्ल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में हम ये जो मसल है इसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, 2 डंबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से आपने केबल कर्ल किया था सेम उसी तरीके से करना है। दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए डंबल को ऊपर लाना है। ठीक है, लाएं लाएं, बट एल्बो को मूव नहीं करना आपको, एल्बो अपनी जगह रहेगी और यहां से डंबल को आप आराम से नीचे छोड़ देंगे। बट अगेन नीचे जाते हुए आपको मूव नहीं करना बहुत ज्यादा। लेफ्ट, ब्रीद आउट, रिलीज, बहुत ही कंट्रोल वे से। बस कोशिश करें कि आपके आर्म्स मूव करें। हाँ, शोल्डर काइंड ऑफ अपनी जगह रहेगा। स्लो एंड स्टडी, बहुत ही कंट्रोल वे से करना है आपको। सेकेंड डे हो, पहला दिन हो या पहला वीक, एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन आप सीख लेना ध्यान से। जैसे ही आपके 12-15 रेपिटेशन हो जाए डंबल को रखें, वो आपका 1 सेट हो गया और आपको 2 सेट करने हैं। 7th एक्सरसाइज हम करेंगे डे 2 की हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आपने लेग प्रेस में ट्रेन कर लिया फ्रंट, अब ये बहुत बड़ा मसल है पूरा, इसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हम करेंगे लेग कर्ल, इजी एंड सिंपल। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी आप लेटोगे आपके दोनों नीज जो है वो पैड से नीचे रहेंगे और हैंडल जो आपको लिफ्ट करना है वो आपकी एंकल पे आना चाहिए। अब यहां से आप हैमस्ट्रिंग की ताकत से इसको पुल करोगे, आपकी हैमस्ट्रिंग स्क्वीज हो जाए, ब्रीद आउट करो एंड आराम से छोड़ दो। बहुत ही कंट्रोल वे से छोड़ना एंड जस्ट यूज योर हैमस्ट्रिंग। पुल, ब्रीद आउट एंड रिलीज। आराम से करना और 15 रेपिटेशन करने पर आपका होगा 1 सेट और आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट कर लेना। डे 2 की एक्सरसाइज हम खत्म करें इससे पहले आप ध्यान से सुनना, जिस तरीके से आपने डे 1 पे डेड हैंग किया था वो आपको डे 2 में भी करना है, सब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। लेट्स मूव टू डे 3। डे 3 हम अचानक जिम से बाहर इसलिए आ गए हैं, डे 3 पे आपको रेस्ट रखना है क्योंकि रिकवरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आएगा डे 4। डे 4 में सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है जो आपने डे 1 पे की थी। फिर आएगा डे 5। डे 5 में आपको सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है जो आपने डे 2 में की थी।
और मैं अब आपको डे 6 की एक्सरसाइज बताऊंगा। और डे 6 में आप आउटडोर ट्रेन करना, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 5-7 मिनट पहले वॉक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई थी सब वो करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे डे 6 की पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। डे 6 में सबसे पहली एक्सरसाइज आप करना पुशअप्स। अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी एक्सरसाइज की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट क्योंकि आपका फर्स्ट वीक है तो अब आप फुल पुशअप्स नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, आप नी पुशअप्स करना। करने के लिए सबसे पहले आप अपनी नीज पे आ जाएं और पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर ले। दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस बना ले, शोल्डर से स्लाइटली बाहर, ठीक है। अब आराम से नीचे जाएं, नीचे जाते रहें टिल द टाइम चेस्ट आपकी फ्लोर के क्लोज ना चली जाए, और यहाँ से वापस आ जाएं और एल्बो को सीधा कर ले। जब भी आप ऊपर आते हो चेस्ट को स्क्वीज करना है, ब्रीद आउट करना है एंड वापस जाना है। और आई नो आप मतलब बिगिनर हो, फर्स्ट वीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, बट लेट एज्यूम आपने 5 किए, उसके बीच ब्रेक ले लो, फिर कोशिश करो 5 करने की। बट बहुत ही कंट्रोल वे से करना एंड फील करना चेस्ट पे, ठीक है। एल्बो देखो, एल्बो जो है वो बाहर की तरफ नहीं रहेंगी, एल्बो स्लाइटली अंदर रहेंगी इस तरीके से, तब आप पुशअप्स परफॉर्म करना। बट लेट एज्यूम आप नी पुशअप्स में परफेक्ट हो चुके हो, फिर आप फुल बॉडी पुशअप्स भी कर सकते हो। और आपको एक बारी में 5 करो, फिर 5 करो, इस तरीके से कोशिश करो कि आप 20 पुशअप्स परफेक्टली करने सीख जाओ। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, स्क्वाट्स। लेग्स को ट्रेन करेंगे। ये भी आपको पहले हफ्ते से ही सीख लेना चाहिए कि सही से कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बना लें, काइंड ऑफ शोल्डर विड्थ। उसके बाद अपनी पेल्विक बोन को पीछे लेके जाएं, नी बेंड हो जाएंगे स्लाइटली। अब यहाँ से आप बैठना शुरू करें और ग्राउंड के पैरेलल ही बैठना है, ज़्यादा नीचे नहीं बैठना आपको। ग्राउंड के पैरेलल बैठे, चेस्ट लिफ्ट रहेगी, बैक में एक आर्च मेंटेन करें और यहाँ से अपने क्वाड्स की ताकत से ऊपर आए। बट ये ध्यान रखें दोनों नीज़ को सीधे नहीं करना, आपको लॉक नहीं करना, नी आपकी बेंड रहेगी हमेशा। सेकेंड रेपिटेशन करेंगे, स्लोली नीचे जाएंगे, ठीक है। एंड जब हम ऊपर आते हैं तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप कोशिश बस ऐसे करना है कि आपके पीछे एक चेयर है, आपको उस चेयर पे बैठना है, पीछे के साइड पूरा, ठीक है। लेग्स को अच्छे से यूज़ करो, रिदम बनाओ, ट्राई करो। 12 से 15 रेपिटेशन। जैसे ही आपके 12 से 15 रेपिटेशन हो जाएं, स्लो एंड स्टडी आपका एक सेट हो जाएगा। कोशिश करना 2 से 3 सेट करने की। तीसरी एक्सरसाइज जो आपको पहले हफ्ते से ही सीखनी चाहिए वो है प्लैंक्स। कैसे करने हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी दोनों एल्बोज पे इस तरीके से आना है और अपनी टोज पे, और बॉडी को पैरेलली, ग्राउंड के पैरेलली होल्ड करना है बस। एंड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से काउंट करो एंड कोशिश करो 30 काउंट तक होल्ड करने की। उसके बाद रेस्ट करो और इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल रहेगी। थोड़ा देर रेस्ट करो और फिर दोबारा से करो। बस एक बात ध्यान रखना, आपके जो हिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए, आपको ग्राउंड के पैरेलल होल्ड करना है। और ऐसे ही आपको 30-30 सेकंड करके ट्राई करो 4 से 5 बार करने की। फोर्थ एक्सरसाइज आप करोगे क्रंचेस। सिंपल है बट लर्न कर लो। सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड कर लो आराम से। आपके दोनों हाथ सिर के पीछे नहीं रहेंगे, जस्ट यहाँ से हल्का सा सपोर्टेड रहेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से बिना नेक पे प्रेशर डाले आपको अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, ठीक है।
आप शुरुआत में थोड़ा ही लिफ्ट कर पाओगे, कोई बात नहीं। जैसे ही लिफ्ट हुआ मैंने क्या किया, ब्रीद आउट की, एब्स को स्क्वीज़ किया एंड फिर आराम से पूरा नीचे चला गया और फिर ऊपर आया। बेसिकली पूरा नीचे जाना है और जितना आराम से आप लिफ्ट कर पा रहे हो, नेक पे लोड लाए बिना, उतना ऊपर आना है। जस्ट ब्रीद आउट, ऊपर आते हुए स्क्वीज योर एब्स एंड ट्राई करो 15 करने की, बहुत आराम से, एंड जस्ट फील योर एब्स। जब आप करोगे तो आपको फील होगा कि यस अंदर मसल है। जैसे ही आपके 15 हो जाए, रेस्ट करो थोड़ी देर, 20-25 सेकंड, 30 सेकंड तक भी जा सकते हो। उसके बाद अगेन दूसरी बार करो और इसी तरीके से 4 से 5 बार ट्राई करो करने की। सो डे 6 का वर्कआउट आपका ख़त्म हो चुका है। अब डे 7 पे आपको रेस्ट रखना है। तो बेसिकली आपने क्या किया, मंडे ट्यूसडे वर्कआउट किया, वेडनेसडे रेस्ट किया, फिर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वर्कआउट किया और संडे रेस्ट किया। तो इस तरीके से पूरे वीक का मैंने वर्कआउट शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल हो सकता है कि पहले हफ्ते हमारा डाइट कैसा सा होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल है, जो भी आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो 3 मील वो आप करना, बट यस एक्सरसाइज के बाद, चाहे आप एक्सरसाइज सुबह करो या शाम, एक्सरसाइज के बाद आप थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर देना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो 100 ग्राम पनीर खाना, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 4 से 5 एग व्हाइट्स खाना। पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले आप एक बनाना या फिर एक एप्पल खा के ही जिम जाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका पहला हफ्ता है और आप में उतनी एनर्जी नहीं होगी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए, तो एक्सरसाइज के बीच में आपको वो एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए आप ये मेरा सजेशन मान लेना और इस ड्रिंक को बना के एक्सरसाइज के बीच में सिप सिप करके पीना। और ये ड्रिंक बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। आपको एक बॉटल में पानी लेना है जिसमें आप 1 नींबू निचोड़ लें, थोड़ा सा काला नमक ऐड करें, उसमें डालें 1 चम्मच शहद और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, बट क्योंकि मुझे हर एक चीज को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करना था डे 1 से लेके डे 6 तक, उसके बाद मुझे आपको ये डाइट भी बताना था थोड़ा बहुत, बट क्योंकि मैं जब भी कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं सो दैट आपको समझ में आ पाए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जब आप इस पूरे वीक को फॉलो करोगे तो आपको लगेगा चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, बट आपको रिजल्ट आवश्यक आएंगे। मैं इस तरह का कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।